एक बड़ी खबर आ रही है। आरएसएस की तरफ से यह कहा गया है कि मंत्रिमंडल के गठन में किसी तरह की कोई दखलंदाजी नहीं होगी। 20 मई की शाम 7 बजे मोदी अपने विधानसभा मणिनगर में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इस तरह की खबरें भी हैं। खबर यह भी है कि गुजरात के विधायक मोदी को 21 मई को फेयरवेल देंगे। तो दो बड़ी और अहम खबरें दी जा रही हैं और बहुत ही अहम। आरएसएस की तरफ से यह कहा गया है कि अब बीजेपी अपना काम करे, किसी तरह की कोई दखल अंदाजी नहीं होगी। कयास ये लगाए जा रहे थे कि जो मंत्रिमंडल का गठन होगा उसमें आरएसएस की एक बड़ी भूमिका होगी, लेकिन आरएसएस की तरफ से यह साफ किया गया है कि किसी तरह की कोई दखलंदाजी नहीं होगी। भारतीय जनता पार्टी अब अपने तरह से काम करे। तो बड़ी खबर आरएसएस के हवाले से आ रही है। संघ की तरफ से यह कहा गया है कि बीजेपी अब अपना काम करे, मंत्रिमंडल के गठन में आरएसएस की कोई भूमिका नहीं होगी। राम माधव ने क्या कुछ कहा, सुनिए। राजनीतिक भूमिका बिल्कुल हमने नहीं निभाई थी। एक जागरूक नागरिक के नाते संघ के स्वयंसेवकों को हमने कहा कि आज देश में परिवर्तन की जरूरत है, इसलिए परिवर्तन के लिए आप जरूर चुनाव में भाग लें और बड़ी संख्या में वोट दें। इतना ही जागरण करने का काम संघ ने किया। संघ ने जो इस चुनाव के समय अपना दायित्व समझा, वो दायित्व पूरा हो गया है। हमने जनता को देश की स्थिति के बारे में जागरूक करना और वोटिंग परसेंटेज बढ़ाना, ऐसे दो मुद्दों को लेकर जनता के बीच गया था। वो काम पूरा हो गया है। अब हम वापस हमारे जो संगठन का मूल काम है, चरित्र निर्माण का, व्यक्ति निर्माण का, देश सेवा का, उस काम में हम वापस जाने वाले हैं। और दैनंदिन राजनीति, सरकार बनाना, उनकी एजेंडा, मंत्रिपरिषद, उसमें संघ का कोई हस्तक्षेप नहीं रहेगा। संघ ने किसी प्रकार की गाइडलाइन किसी को नहीं दी है। जैसा मैंने कहा, सरकार के अंदर सरकार में आने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने एक एजेंडा देश के सामने रखा। उस एजेंडा को देश की जनता ने स्वीकार करके उनको वोट दिया। इसलिए अब आगे किस प्रकार देश को ले जाना है वो ये जो बड़ी खबर आ रही है, इसी से जुड़ा मेरा एक सवाल है विनोद अग्निहोत्री जी आपसे। क्या यह वाकई मुमकिन है कि संघ दखल ना दे, या सिर्फ टीवी कैमरों के सामने ये बात कही जा रही है? नहीं, ये वैसे ही बयान है कि सोनिया गांधी मनमोहन सिंह के कामकाज में हस्तक्षेप नहीं करती हैं और या कोई सिर्फ सलाह देती हैं। तो संघ सलाह देगा। अब वो सलाह कितनी हद तक, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पूरी तरह से संघ बिल्कुल एकदम नरेंद्र मोदी का हाथ पकड़ के कहेगा, ऐसा नहीं है। नरेंद्र मोदी की पूरी इच्छा चलेगी, लेकिन संघ भी उसमें अपना जो है अपनी बात रखेगा और जिनको जो वो सलाह के रूप में अपनी इच्छा, अपनी मंशा जरूर उनके सामने रखेगा। प्रदीप जी, क्या संघ की भूमिका यहीं खत्म हो जाएगी जैसा कि कहा राम माधव ने? बिल्कुल अखिलेश, एक बात आप समझ लीजिए कि नरेंद्र मोदी ने जो करके दिया है संघ को, संघ की कई पीढ़ियां खप गई हैं इस सपने को पूरा करने के लिए। भारतीय जनता पार्टी अकेले लोकसभा में 272 सीट लाए, ये आज से कुछ साल पहले और जब से जनसंघ बीजेपी बनी है, ये एक सपना था। उसको पूरा किया है नरेंद्र मोदी ने। संघ की क्या इच्छा है, ऐसा नहीं है कि नरेंद्र मोदी को पता नहीं है। तो संघ की इच्छा का ध्यान नहीं रखेंगे ये मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन संघ इस बार ये नहीं करेगा कि इनको मंत्री बनाइए और इनको मत बनाइए, या इनको ये विभाग। इस बार ऐसा क्यों नहीं होगा सर? ये क्यों आप कह रहे हैं? इसलिए कि अभी तक क्या एक ही बार, मतलब कहिए कि 6 साल के लिए दो हिस्सों में सरकार रही है, वाजपेयी सरकार। हाँ, गठबंधन की सरकार थी। उस गठबंधन की सरकार के जरिए संघ अपना विस्तार करना चाहता था। उसको भरोसा नहीं था कि कितने दिन सरकार रहेगी, तो इसलिए उस समय ज्यादा दखल देने की कोशिश की संघ ने। नहीं, तो अभी भी तो जरूरत है ना कि नहीं, बिल्कुल है। और अब उनको मालूम है कि इस सरकार के जरिए हमको बिना दबाव डाले, बिना दखलंदाजी, बीजेपी के रोजमर्रा के काम में दखलंदाजी किए, हम जो चाहते हैं वो हमें मिलता जाएगा। जी, विनोद जी कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वाजपेयी जी के समय और आज की परिस्थिति में अंतर है। वाजपेयी जी के पास एक आधार था। जब संघ के नेता कुछ कहते थे कि करिए, तो ये कहते थे वो गठबंधन का दबाव है, देखिए हम ये इसलिए नहीं कर सकते। नरेंद्र मोदी के पास वो आधार नहीं है। अब संघ अगर ये कहेगा कि देखिए संघ का ये एजेंडा है और ये आपको लागू करना चाहिए और इस हमारे स्वयंसेवकों ने आपके लिए काम किया है, तो नरेंद्र मोदी ये नहीं कह पाएंगे कि गठबंधन का दबाव है, क्योंकि पूर्ण बहुमत की सरकार है। तो ये बात बार बार इस सरकार के साथ आएगी
और वाजपेयी जी तो सीधे सीधे कह देते थे गठबंधन भाई हम 24 दलों को लेकर सरकार चला रहे हैं, उनका एजेंडा अलग है, कॉमन मिनिमम एजेंडा बनाया हुआ है हमने। तो ये इसलिए इस बार अब नरेंद्र मोदी के सामने ऐसा कोई आधार नहीं है, ऐसा कोई बहाना नहीं है कि वो संघ से कह सके हमारे ऊपर गठबंधन का दबाव है। तो इसलिए संघ की इच्छा ठीक है का अनादर करना उनके लिए भी मुमकिन नहीं होगा। इस बीच जी अब अगली खबर का रुख कर लेते हैं। दो अहम खबरें हैं। दरअसल इस बार की अगर बात की जाए, आज की खासतौर पर बात करें तो दो राज्यों में दो बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। बिहार का हम लगातार आपसे जिक्र कर रहे हैं। बिहार में नीतीश कुमार को मजबूरी में कुर्सी छोड़नी पड़ी, हालांकि सीएमओ बने रहें कि नहीं ये कुछ देर में ये स्थिति साफ हो जाएगी। लेकिन गुजरात में भी एक फेरबदल हो रहा है, चूंकि अब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। ऐसे में गुजरात के मणिनगर में एक जनसभा वो करेंगे। 20 मई शाम 7 बजे सभा को संबोधित करेंगे नरेंद्र मोदी। यह जानकारी निकलकर सामने आ रही है।